Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gross anatomy of scalp and superficial temporal region. तो पहले हम स्काल्प की ग्रोस एनाटमी को स्टार्ट करते हैं। जो स्काल्प होता है वो क्या चीज़ होती है? स्काल्प एक सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग होती है जो किसको कवर करती है? क्रेनियल वाल्ड को, जिसको न्यूरोक्रेनियम भी बोलते हैं या फिर सिंपल कैलवेरिया भी बोलते हैं। तो स्काल्प क्या होगी? सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग होगी जो किस पे मुश्तमिल होगी? हेयर पर और सबक्यूटेनियस टिश्यू पर। तो हम लिख लेते हैं इसको सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग। ऑफ कोर्स हम स्काल्प पढ़े तो हमें पे स्काल्प की हेडिंग देनी चाहिए। स्काल्प क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग होती है। वो किसको कवर कर रही होती है? वाल्ड को, या फिर उसको हम कैलिबेरी भी बोलते हैं। अब इसका तीसरा नाम होता है न्यूरोक्रेनियम। क्या कहते हैं इसको? न्यूरोक्रेनियम। तो ये स्काल्प की डेफिनेशन होगी। अब स्काल्प का एक्सटेंट क्या होता है? स्काल्प का क्या होता है? एक्सटेंट क्या होता है? स्काल्प का एक्सटेंट हम एंटीरियर पोस्टीरियर भी पढ़ लेते हैं और लैटरल भी पढ़ लेते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये कहाँ से लेके कहाँ तक स्काल्प होगा। नॉर्मली स्काल्प में हेयर और सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। तो ये होगा, ये एंटीरियरली होगा सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ फ्रंटल बोन। कहाँ से होगा? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ फ्रंटल बोन। आपको पता है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन तो फ्रंटल बोन में ही होगा। से लेकर कहाँ तक जाएगा? ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर। ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर स्पेशलाइज्ड लाइन होगी, इसको बोलेंगे सुपीरियर नक्कल लाइन। क्या बोलेंगे इसको? सुपीरियर नक्कल लाइन। तो ये वहाँ तक एक्सटेंड करता होता है। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन किसका होगा? फ्रंटल बोन का। और जो सुपीरियर नक्कल लाइन होगी वो ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट होगी। लैटरली देख लेते हैं स्काल्प कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करता है। लैटरली ये कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? तो ये लैटरली इसकी जो लिमिट होगी वो टेम्पोरल फेशिया से लेकर, टेम्पोरल फेशिया यानी ऐसा फेशिया जो टेम्पोरल इस मसल को सराउंड करेगा उसको बोलेंगे टेम्पोरल फेशिया। तो टेम्पोरल फेशिया से लेकर ये जाइगोमेटिक आर्चिस तक एक्सटेंड करता होता है। इसकी अटैचमेंट जाइगोमेटिक आर्चिस तक होती है टेम्पोरल फेशिया की। तो ये टेम्पोरल फेशिया से लेकर जाइगोमेटिक आर्चिस तक एक्सटेंड करता है। तो एक से एक्सटेंड पे हमने पढ़ लिया। अब इसके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्काल्प का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्काल्प की अगर स्पेलिंग पे फोकस करें SCALP तो हमें इसका स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा। तो स्काल्प की जो पहले स्पेलिंग है वो है स्किन। क्या आता है? S से स्किन। जो स्काल्प की आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको बोलते हैं स्किन। तो हम स्किन को पहले पढ़ लेते हैं, स्किन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। जो स्काल्प की जो स्किन होती है नॉर्मली ये थिन होती है। नॉर्मली क्या होती है? थिन और हेयरी होती है। लेकिन ये ऑक्सीपिटल रीजन के ऊपर जाकर ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। तो थिन एंड हेयरी इन अदर पार्ट एंड थिक एंड ऑक्सीपिटल पार्ट या ऑक्सीपिटल रीजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाएगी। और इस स्किन में क्या किया होगा? इस स्किन में ये एपोन्यूरोसिस होगा, यानी ये स्किन में क्या होगा? स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड हो गए और हेयर फॉलिकल हो गए। तो क्या क्या हो गया? स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, और जो तीसरा पार्ट होगा वो हेयर फॉलिकल्स होगा। हेयर फॉलिकल्स होगा। इसके नीचे एक लेयर होगी जिसका नाम है सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया के नीचे क्या होगी? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। और ये तीनों लेयर आपस में इंडिपेंडेंटली मूव करती है, जिसकी वजह से हम तीनों लेयर को कहते हैं स्काल्प प्रॉपर। उसको देख लेते हैं। तो ये किससे अडहेरेंट होगी? अडहेरेंट टू एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जो कि इसकी तीसरी लेयर है। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस लेयर 3 थ्रू लेयर 2, जिसको सुपरफिशियल फेशिया कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जिसकी वजह से जो पहली 3 लेयर है, फर्स्ट 3 लेयर्स है स्काल्प की, फर्स्ट 3 लेयर्स होती है स्काल्प की, उनको क्या बोलते हैं? स्काल्प प्रॉपर। फर्स्ट 3 लेयर्स डेट इज S+C+ स्काल्प। इन तीनों लेयर को बोलते हैं स्काल्प प्रॉपर। क्यों स्काल्प प्रॉपर बोलते हैं? बिकॉज ये तीनों लेयर्स आपस में इंडिपेंडेंटली यूनिट के तौर पर मूव करती होती हैं। किसके ऊपर मूव करती होती है? ये लेयर नंबर 5 के ऊपर मूव करती है। और जो लेयर नंबर 4 होगी जिसको लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं वो उनको स्लाइडिंग प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पहली 3 लेयर जिसको स्काल्प प्रॉपर कहते हैं वो 5वीं लेयर जिसको पेरिक्रेनियम बोलते हैं उसके ऊपर अच्छी तरह स्लाइड कर सकती होती है। तो ये थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू हो गया स्किन का। स्किन में और क्या होगा? स्किन में काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट आर्टीरियल सप्लाई होगी। यहाँ पर आर्टीरियल सप्लाई होगी और वीनस और लिम्फेटिक वेसल्स भी होगी। इस अबेंडेंट आर्टीरियल सप्लाई की वजह से जो स्काल्प की जो वोन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है और इनकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट अनास्टोमोसिस होता है। तो यहाँ पे अनास्टोमोसिस क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा
अबेंडेंट होगा। जो पहली लेयर स्किन तो कंप्लीट होगी, अब दूसरी लेयर उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी लेयर का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम पढ़ लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम बोल सकते हैं सुपरफिशियल फेशिया या फिर सबकुटेनियस टिश्यू। तो क्या बोल सकते हैं इसको, सबकुटेनियस टिश्यू या फिर सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया और जो सबकुटेनियस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये रिलेटिवली मोर फाइब्रस और डेंस होती है सेंटर में। फाइब्रस, तो ये क्या होगी, मोर फाइब्रस एंड डेंस इन सेंटर देन पेरिफेरी। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा ये जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगी ये काफ़ी ज़्यादा रिचली वेस्कुलराइज्ड होगी। यहाँ पे क्या होगी, रिचली वेस्कुलराइज्ड होगी। और जो आर्टरीज होगी इसके अंदर, कौन सी आर्टरीज होगी इसके अंदर, जो ब्लड सप्लाई करेगी वो आर्टरीज, इसके दरमियान फाइब्रस सेप्टा से क्या हो जाती है, आर्टरीज की जो वाल होती है फाइब्रस सेप्टा से कंटिन्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ब्लीडिंग हो जाए तो ये आर्टरीज रिट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो रिट्रैक्ट इट डिफ़िकल्ट, बिकॉज जो आर्टरीज की जो वाल है वो फाइब्रस सेप्टा के क्या किए हुए कंटिन्यूस हुई हुई है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज अगर मतलब ब्लीड कर जाए तो उनको वापस रिट्रैक्ट करना ताकि ब्लीडिंग कम हो जाए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। क्यों, क्योंकि आर्टरीज फाइब्रस सेप्टा से क्या हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है, यूनाइट कर रही है। अब हम तीसरी लेयर को स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस। दूसरी लेयर का मेन फंक्शन क्या था, दूसरी लेयर का मेन फंक्शन, इसके फंक्शन को भी देख लेते हैं। उसका पहला फंक्शन होता है दूसरी लेयर का, उसका होता है कि ये स्किन ये बाइंड करती है लेयर 1 को लेयर 3 के साथ, तो बाइंड स्किन टू एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस, जिसको हम तीसरी लेयर भी बोलते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन होता है कि ये प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करती है। क्या होगी, ये प्रोवाइड्स प्रॉपर मीडियम फॉर पैसेज ऑफ वेसल्स एंड नर्व्स टू स्किन।